हेलो स्टूडेंट्स। टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम यूजीसी नेट गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसे रटना नहीं है। आज हम इसे इतना इजी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एग्ज़ाम्स में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी टाइप्स को इजी लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास 8 टाइप्स के होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क, रियल टाइम, मोबाइल। सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम collects many jobs together and runs them one by one automatically. The user does not interact with the computer while the jobs are running. Example, प्रिंटिंग 1000 रिपोर्ट्स कार्ड एट वंस। देखो इसको आप इस तरीके से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बीएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं। ओके, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। आपके पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 8 सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट के हर एक अलग अलग दिन आपकी क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। पहले 1 पेपर हो गया, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके होंगे, हर एक अलग अलग डेट पे होंगे। ओके, बट इनको क्या करते हैं बाद में, जब ये सारे के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, फिर इनका क्या आता है? रिजल्ट क्या आएगा? इन सब्जेक्ट का सेम डेट पर आएगा। ओके, बेशक आपके हर एक सब्जेक्ट अलग अलग डेट पर हुए हों, बट रिजल्ट क्या आएगा? उनका सेम डेट पर आता है। ऐसे ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं? सभी जॉब्स को क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। फिर देन उन जॉब्स को क्या करेंगे? हम प्रोसेस करेंगे एक साथ। ओके, यानी कि हमने एग्ज़ाम्स दिए, बट रिजल्ट में क्या किया? हमने उनको एक साथ प्रोसेस किया है, उनके एक साथ ही रिजल्ट कंपेयर किए हैं, एक साथ रिजल्ट को लिखा है। ओके, जॉब्स को कलेक्ट करो और फिर एक साथ प्रोसेस करो। ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। सेकंड टाइप है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मोर देन वन प्रोग्राम इज कीप्ड इन मेमोरी एट द सेम टाइम। व्हेन वन प्रोग्राम waits, the CPU works on another program. This improves CPU utilization. Examples, printing plus typing, downloading a file plus reading a PDF. इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी मदर्स। हमारी मदर्स क्या करती हैं? जैसे कि उन्होंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं। ओके, तो वॉशिंग मशीन लगाई और क्या करने लग जाएंगी? ऐसा नहीं उसका वेट करेंगी कि वॉशिंग मशीन का काम खत्म हो तब अगला काम करेंगे। वो क्या करते हैं? साथ के साथ दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, यानी कि घर की सफाई करने लग जाएंगे। ओके, क्या करेंगी? घर की सफाई कर लेंगी साथ के साथ। जब तक वॉशिंग मशीन कपड़े धो रही है तब तक वो साथ के साथ क्या करेंगी? घर की सफाई करने लग जाती हैं। ऐसे ही इसी तरह हमारे पास क्या करता है? सीपीयू जब एक प्रोग्राम वेट कर रहा हो तब दूसरा प्रोग्राम चला देता है। ओके, यानी कि सीपीयू को क्या है? आइडल बैठने की परमिशन नहीं होती, आइडल बैठना नहीं है उसे। क्या करना है? सीपीयू नेवर सिट्स आइडल, वो आइडल नहीं बैठ सकता। ओके, जैसे हमारी मदर्स भी क्या है? आइडल नहीं बैठ सकती, उन्हें काम चाहिए। एक काम किया है, दूसरे पर ध्यान रहेगा उनका। ओके, जैसे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जा रहे हैं प्लस घर की सफाई हो रही है साथ के साथ, ये खाना बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स थे इसके। प्रिंटिंग प्लस टाइपिंग, प्रिंटिंग भी हो रही है साथ में साथ हम टाइप भी कर रहे हैं। ऐसे फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं और पीडीएफ को रीड कर रहे हैं। वन प्रोग्राम्स वेट्स, सीपीयू स्टार्ट्स अनदर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम अगर वेट कर रहा है तो दूसरे प्रोग्राम को स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सीपीयू क्या है? कैन नेवर सिट आइडल। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप ऑफ multi programming system where each process runs in round robin manner. Every task get a fixed time slice called a quantum. After the quantum ends, the operating system switch to next task, allowing multiple tasks, whether from one user or many, to run smoothly on a single system. देखो मल्टीटास्किंग आजकल हम सभी हैं। मल्टीटास्किंग क्या करते हैं? हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ओके, फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, साथ उसमें क्या कर रहे हैं? म्यूज़िक सुन रहे हैं, साथ के साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं। ओके, व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं और साथ के साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं। ये क्या हमारा? मल्टीटास्किंग करना। ओके, ऐसे लगता है, मतलब हमें क्या लगेगा कि सब कुछ साथ में चल रहा है, बट ये किसकी वजह से चल रहा है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ओके, वन यूज़र मैनी टास्क, एक यूज़र है और काफ़ी सारे क्या कर रहा है? वो टास्क कर रहा है।
जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल टाइपिंग नोट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स। ऐसे ही करते हैं हम सब, जब नोट्स बना रहे होते हैं साथ के साथ म्यूजिक सुन लेते हैं। वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो वाइल चैटिंग ऑन द व्हाट्सएप, ब्राउजिंग द इंटरनेट वाइल डाउनलोडिंग अ फाइल, अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास वाइल मेकिंग नोट्स। क्या हुआ इसकी वन यूज़र, शॉर्ट में समझे तो वन यूज़र प्लस मैनी टास्क एट सेम टाइम इज इक्वल टू मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट यूजेस टू और मोर प्रोसेसर्स, मल्टीपल टास्क आर प्रोसेस्ड साइमल्टेनियसली, इट प्रोवाइड्स फास्टर परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, अगर उसको घर की सफाई करने में 4 घंटे लग रहे हैं, ओके, एक पर्सन को घर की सफाई करने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो 4 पर्सन को कितने लगेंगे? अगर वही सफाई सेम काम अगर 4 पर्सन करें मिलकर तो कितने टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा, ओके। यानी कि जितना ज़्यादा वर्कर्स उतनी जल्दी काम। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, मोर प्रोसेसर और फास्टर वर्क, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर मिलकर काम करेंगे उतनी जल्दी क्या होगा, फास्ट वर्क मिलेगा हमें, ओके। ये हमारे मल्टीपल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में समझो इसको, मल्टी प्रोसेसिंग मीन्स मल्टीपल प्रोसेसर्स वर्क्स टुगेदर टू कंप्लीट टास्क फास्टर, कि जल्दी से काम हो, वो मतलब अलग अलग प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाएगा एक साथ काम करने के लिए। जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है कि हमारे पास क्या है, 3 CPU को यूज़ किया जा रहा है एक मेमोरी को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स, all computers work together as one system, share resources and workloads, improve performance। डिस्ट्रीब्यूटेड आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके कॉलेज में क्या एनुअल फंक्शन है, ओके। एनुअल फंक्शन पर 3 टीम्स हैं, एक डेकोरेशन की टीम है, एक म्यूज़िक की टीम है और एक फूड की टीम है। बट इन तीनों टीम का गोल क्या है, मिलकर एक ही गोल है कि क्या एनुअल फंक्शन क्या हो, सक्सेसफुल हो जाए, ओके। इन तीनों टीम का गोल क्या है, एनुअल फंक्शन को सक्सेसफुल करना। वैसे ही कई कंप्यूटर मिलकर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, कई कंप्यूटर मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करते हैं, ओके। कई कंप्यूटर मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करते हैं, वो क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एग्जाम्पल के साथ और समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रुप प्रोजेक्ट है, 4 स्टूडेंट्स मेक 1 प्रेजेंटेशन, 1 राइट द इंट्रोडक्शन, 1 क्रिएट्स डायग्राम, 1 डिज़ाइन स्लाइड्स, 1 प्रेजेंट, डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट टास्क बट द फाइनल प्रेजेंटेशन इज 1 प्रोजेक्ट। फाइनल प्रेजेंटेशन क्या थी उनकी, एक ही प्रोजेक्ट पर काम करना था, ओके। मैनी कंप्यूटर्स प्लस 1 सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट टाइप है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट्स मैनी कंप्यूटर्स थ्रू अ नेटवर्क। इट अलाउज कंप्यूटर्स टू शेयर फाइल्स, printers and other resources. Each computer has its own operating system. For example, आपके पास क्या है, कंप्यूटर में 4 वर्कर हैं, 4 क्लाइंट हैं, ओके। ये चारों के 4 क्लाइंट क्या है, एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है। अब ये प्रिंटर के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अगर क्लाइंट 1 को प्रिंट करना हुआ तो वो भी प्रिंटर का यूज़ कर सकता है, क्लाइंट 4 को प्रिंटर का यूज़ करना हो तो वो भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये सब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है, ओके। शेयरिंग रिसोर्सेज थ्रू नेटवर्क, ये क्या करें, शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को थ्रू नेटवर्क। यानी कि ओवन ऑपरेटिंग सिस्टम, सबका अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लस शेयर नेटवर्क रख दिया, क्या बन गया हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स और भी हैं, ऑफिस नेटवर्क, एम्प्लॉयज यूज डिफरेंट कंप्यूटर्स, दे शेयर फाइल्स, प्रिंटर्स एंड द इंटरनेट। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओवन ऑपरेटिंग सिस्टम। हर एक कंप्यूटर का क्या होगा, अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और क्या होगा, एक शेयर नेटवर्क होगा। जैसे कि इसमें क्या था, प्रिंटर, ओके, वो क्या कर रहे थे, अपनी फाइल प्रिंटर पर शेयर कर रहे थे नेटवर्क के थ्रू, तो ये क्या हो गया हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गिव्स अ क्विक एंड फिक्स टाइम रिस्पॉन्स। इट कंप्लीट्स टास्क इमीडिएटली विदाउट डिले। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, ट्रैफिक सिग्नल है, उस टाइम पर लाइट क्या है, रेड हो रखी है, ओके। अगर वो लाइट ग्रीन ना हो, थोड़ी टाइम तक ग्रीन ना हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अगर ये लाइट
करेक्ट टाइम पर ग्रीन ना हो तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने लग जाएंगे। यानी कि राइट रिस्पॉन्स एट अ राइट टाइम। यहाँ अगर डिले हुआ है तो इसका मतलब क्या, प्रॉब्लम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, राइट टाइम पर रिस्पॉन्स होना चाहिए। थोड़ा सा भी डिले हुआ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके। ऑन टाइम रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट टाइप है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर स्मार्टफोन्स, tablets and other mobile devices. It helps user runs app, make calls, send messages and use internet. For example, आप स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन का क्या होता है, ब्रेन होता है। इसको ब्रेन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हार्डवेयर और ऐप्स के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। ओके, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में समझे, मोबाइल फ़ोन प्लस ऐप्स इज इक्वल टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो इसकी क्या है, मेमोरी ट्रिक है। सारे के सारे मतलब 8 के 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैच क्या है, वन जॉब एट अ टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग मैनी प्रोग्राम्स इन मेमोरी, मल्टी टास्किंग मैनी टास्क एट द सेम टाइम, मल्टी processing many CPUs, real time immediate response, network many computers with their own operating system, distributed many computers work as one system, मोबाइल, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। ये थी वन लाइन मेमोरी ट्रिक आपके लिए। ओके, अगर आप सबको रियल लाइफ एग्जांपल देने हो इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आप क्या दोगे, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड इनके PYQs करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास किस फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, विच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो जो हमारे पास एक्सेस कराता है कंप्यूटर सिस्टम को सेम टाइम पर, वो क्या आता है, हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी अ रिस्पॉन्स विद इन अ फिक्स टाइम। वो कौन सा हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गारंटी देता है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है, फिक्स टाइम पर होना चाहिए। वो कौन सा है हमारे पास, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसमें डिले हो गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। In which operating system are several computers connected and appear as one system, network operating system, distributed operating system, mobile operating system या फिर batch operating system। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है, मैनी कंप्यूटर्स वर्क्स वन सिस्टम, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, ये कीवर्ड है। ओके, चलिए, विच ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स जॉब विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्या है, यूज़र का इंटरेक्शन नहीं होता, वो क्या कौन सा होगा हमारे पास, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, सारी जॉब्स को कलेक्ट करेंगे और फिर वर्क करेगा ये। ओके, तो इसमें क्या है, यूज़र का इतना इंटरेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंड्रॉयड किसका एग्जाम्पल है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है हमारे पास, विंडो सर्वर इज मेनली एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका है हमारे पास, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मोर देन वन CPU, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मोर देन वन CPU किसकी है हमारे पास, किसका कीवर्ड है हमारे पास, मल्टी प्रोसेसिंग का, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, सो स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें और अच्छी क्लासेस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।